अस्सलाम वालेकुम। घर के कामों को आसान बना देने वाले टोटके। खरबूजे के बीज छीलकर पानी में पीसकर चेहरे पर लेप करें, चेहरा शादाब हो जाएगा। थोड़ा सा बेसन में थोड़ा सा दूध, चंद कतरे नींबू का रस और एक चुटकी हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगाएं और चेहरा धो लें। चंद रोज़ के अमल से आपका चेहरा चमक उठेगा। दूध में जैतून का तेल डालकर पीने से चेहरे की रंगत निखर जाती है। कलौंजी को पीसकर हल्का सा दूध में गर्म कर लें और रात को सोने से कबल चेहरे पर मालिश करें। सुबह किसी मियारी साबुन से चेहरे को धो लें। स्याह रंगत को निखारने के लिए बेहतरीन नुस्खा है। नाश्ते से कबल एक गिलास नीम गर्म पानी में नींबू का रस मिलाकर पीने से रंगत निखरती है और चेहरे की शादाबी में इजाफा होता है। आटे की भूसी को दूध में मिलाकर क्रीम बनाना चेहरे पर लगाएं, चेहरा खिल उठेगा। तेज़ ठंडा पानी हाजमे में रुकावट बनता है, जिसकी वजह से जिस्म को हज़म करने में ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। ठंडा पानी गले के लिए भी नुकसानदेह है। ये दिल की धड़कन की रवानी भी मुतासर करता है। बच्चों में पेट दर्द मामूल की बात है। ऐसे में थोड़ी सी हींग गर्म करके बच्चे की नाफ के इर्द गिर्द लगाएं, बच्चे को फौरी आराम आ जाएगा। अगर कभी गोश्त या सब्ज़ी के सालन में मिर्चें कम या ज़्यादा हो जाएं, तो एक बड़ा चम्मच घी खुले फ्राई पैन या किसी बर्तन में अच्छी तरह गर्म करके सालन पर डाल दें। फिर सालन को दोबारा फ्राई पैन या उसी बर्तन में पलट दें जिसमें घी गर्म किया था। सालन को एक दफ़ा उबाल आने दें, चूल्हा बंद कर दें, ज़ायद घी निथार लें। चेहरे पर रुआं बाल हो तो थोड़ा सा दही मलमल के कपड़े में बांध कर इसका पानी निकालने से इस दही को चेहरे पर लगाएं। जब ये खुश्क हो जाए तो इसको हाथों से रगड़ें। मुसलसल ये अमल करते रहें, चेहरे पर बालों की अफजाइश में कमी हो जाएगी। बाल गिरने का इलाज: एक अंडा, 1 चम्मच दही, आंवला के पाउडर में 1 चम्मच तारा मीरा का तेल और 1 चम्मच कैस्टर ऑयल डालकर थोड़ी देर रख दें। फिर सर में अच्छी तरह लगाएं। 3 या 4 घंटे लगा रहने दें, फिर सर धो लें। हफ्ते में एक बार इस्तेमाल ज़रूर करें, बाल गिरना बंद हो जाएंगे। स्कॉच ब्राइट गीला कर लें और इस पर थोड़ा सा टूथपेस्ट लगाएं और चूल्हे पर रगड़ें। जहां ज़्यादा मैल जमी हुई हो उस पर कोयले का बारीक पिसा हुआ पाउडर डालकर साफ़ करें। मिनटों में चूल्हे की गंदगी, घी और जमा हुआ तेल साफ़ हो जाएगा। किचन की दीवारों को साफ़ करने के लिए एक प्याले में टूथपेस्ट, 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच फिटकिरी का पाउडर अच्छी तरह मिक्स करके एक पेस्ट तैयार कर लें। फिर इससे दीवार साफ़ करें। इससे किचन की दीवार भी साफ़ हो जाएगी। टाइलों के कोने के दरमियान जमी हुई मैल भी निकल जाएगी। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनसे ना तो दीवार ख़राब होगी ना रंग। तरबूज खाने के बाद पानी पीने से डॉक्टर क्यों खबरदार करते हैं? तरबूज दिन भर की प्यास को ख़त्म कर देता है क्योंकि इसका तकरीबन 96% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल होता है। इसका मज़ेदार जायका मूड भी खुशगवार कर देता है, जो कि हमारी सेहत के लिए मुफीद है। तरबूज खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि तरबूज खाने के बाद पानी पीने से हैज़ा हो जाता है, जैसे पेट फूल जाना, निज़ाम हाज़मा सुस्त हो जाना। जिस्म में पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ने से इलेक्ट्रोलाइट्स का तवाज़ुन बिगड़ जाता है। कच्चा केला काटने के बाद इसे काला होने से बचाने के लिए दही का पानी छिड़कने से स्याही माइल नहीं हो पाएगा। सर दर्द और तकलीफ़ से निजात के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मछली खाएं क्योंकि मछली के तेल में दर्द से निजात देने की सलाहियत होती है। इसके अलावा अदरक का इस्तेमाल भी दर्द के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। चावल खाने के बाद कभी भी दूध मत पिएं क्योंकि ये आपकी सेहत को ख़राब करता है। ये दोनों ग़िज़ाएँ एक साथ आपके मैदे में मौजूद हो तो ये आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। अमरूद खाने के आधे घंटे बाद तक पानी ना पिएं। शुगर के मरीज़ चुकंदर और शकरकंदी इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।